यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। ये आपकी लाइब्रेरी साइंस की आपकी क्लास है। लाइब्रेरी की मैराथन क्लास आपकी हो रही है जिसका आपका एग्ज़ाम 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम कब है आपका? 18 मार्च में सैटरडे के दिन आपका एग्ज़ाम होना है। सैटरडे यानी शनिवार के दिन आपका एग्ज़ाम होगा 18 मार्च में। डी ट्रिपल एस बी का हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करें। जो आपके क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपके चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर है वो क्या है? 10वां चैप्टर यानी 10th जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 10वें चैप्टर के आज हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। चलिए ये हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, इसका क्या नाम है? आपका चैप्टर है आपका पुस्तकालय आंतरिक व्यवस्था परिचालन, लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशन। ये आपका जो 10वां चैप्टर है, 10वां आपका चैप्टर है लाइब्रेरी का। आज हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। पुस्तकालय आंतरिक व्यवस्था परिचालन, लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना। ये हमारा आज का क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नोटेशन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा कितने प्रकार के अंकन प्रतिपादित किए गए? तो बताइए कितने अंकन प्रतिपादित किए गए? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी क्या है? इसका राइट आंसर है 2, तो 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया गया। क्वेश्चन सेकंड में है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है अब आपका आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। विषय को चुनिए। ऑप्शन ए रेफरेंस एंट्री, संदर्भ पर विशिष्ट। ऑप्शन बी सेंटर्ड एंट्री, केंद्रक पर विशिष्ट। ऑप्शन सी एनालिटिकल एंट्री, विश्लेषणात्मक पर विशिष्ट। ऑप्शन डी एडिड एंट्री, इतर पर विशिष्ट। तो क्वेश्चन जो सेकंड है आपका, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका सेंटर्ड एंट्री, केंद्रक पर विशिष्ट। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो केंद्रक पर विशिष्ट है ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। ये क्वेश्चन थर्ड में दिया गया आपका रिसोर्सेज शेयरिंग एमंग प्रॉम्प्टेड बाय द फैक्टर्स। पुस्तकालयों के बीच संसाधनों के बंटवारे को कारकों द्वारा प्रेरित किया गया था। ऑप्शन ए प्राइस एस्केलेशन, दामों में वृद्धि। ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, सूचना विस्फोट। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका बोथ, ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों क्या है? इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का प्राइस एस्केलेशन यानी दामों में वृद्धि और सूचना जो विस्फोट है, दोनों के दोनों आपके इसके आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अमंग लाइब्रेरीज इज कॉल्ड। पुस्तकालय के मध्य प्रलेखों का विनिमय कहलाता है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी नेटवर्किंग, पुस्तकालय नेटवर्किंग। ऑप्शन बी रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन सहभागिता। ऑप्शन सी सर्कुलेशन सर्विस, परिसंचरण सेवा। ऑप्शन डी इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतर पुस्तकालय ऋण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन सहभागिता। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन बी राइट आंसर है, रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन सहभागिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 5th। द ऑर्डर नंबर विच फिक्सेस द पोजीशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन अ लाइब्रेरी रिलेटिव टू द अदर डॉक्यूमेंट बिलोंगिंग टू द सेम क्लास इज नोन एज। पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लास नंबर वर्गांक, ऑप्शन बी कॉल नंबर क्रमांक संख्या, ऑप्शन सी बुक नंबर ग्रंथांक, ऑप्शन डी कलेक्शन नंबर संग्राहक। तो क्वेश्चन जो 5th है इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका कॉल नंबर क्रमांक संख्या। क्वेश्चन 5th का ऑप्शन बी क्रमांक संख्या जो होगा इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन 5th है इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है इनिटिएशन ऑफ फ्रेशमैन इज कंसर्न विद। नवागंतुक पाठकों के लिए दिशा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? ऑप्शन ए एक्विजिशन सेक्शन अर्जन विभाग, ऑप्शन बी सर्कुलेशन सेक्शन परिसंचरण विभाग, ऑप्शन सी रेफरेंस सेक्शन संदर्भ विभाग, ऑप्शन डी मेंटेनेंस सेक्शन रख रखाव विभाग। तो क्वेश्चन जो 6 है इसका राइट आंसर क्या आपका? रेफरेंस सेक्शन संदर्भ विभाग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया गया आपका व्हाट इज द चीफ रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी। पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है? तो पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है? ऑप्शन ए कैटलॉग सूची, ऑप्शन बी एसेशन रजिस्टर परिग्रहण पंजिका, ऑप्शन सी कलेक्शन रजिस्टर संग्रह पंजिका, ऑप्शन डी सेल्फ लिस्ट सेल्फ सूची। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 7 का राइट आंसर आपका एसेशन रजिस्टर परिग्रहण पंजिका। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में दिया गया द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स एंड अदर मटेरियल्स ऑन द लाइब्रेरी सेल्स इज कैरिड आउट बाय। पुस्तकालय की सेल्फ पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन ए सर्कुलेशन सेक्शन परिसंचरण अनुभाग, ऑप्शन बी पीरियोडिकल सेक्शन पत्रिका अनुभाग, ऑप्शन सी मेंटेनेंस सेक्शन रखरखाव अनुभाग, ऑप्शन डी कैटलॉगिंग सेक्शन सूचीकरण अनुभाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका मेंटेनेंस सेक्शन रखरखाव अनुभाग। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कलेक्शन डेवलपमेंट इज द फंक्शन ऑफ। संग्रह विकास डैश का कार्य है। तो जो संग्रह विकास है वो डैश का यानी किसका कार्य है आपका? ऑप्शन ए टेक्निकल सेक्शन तकनीकी विभाग, ऑप्शन बी एक्विजिशन सेक्शन अर्जन विभाग, ऑप्शन सी सर्कुलेशन सेक्शन परिसंचरण विभाग, ऑप्शन डी रेफरेंस सेक्शन संदर्भ विभाग। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर है एक्विजिशन सेक्शन अर्जन विभाग। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी अर्जन विभाग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 डिस्प्ले रैक्स आर जनरली ऑफ विच टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग। प्रदर्शन रैक सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए सिंगल साइड एंड डबल साइड एंड रिवॉल्विंग एक मुखी द्विमुखी एवं घूमने वाली, ऑप्शन बी पिजन होल टाइप स्टेप टाइप एंड इंक्लाइंड कबूतर खानानुमा सीढ़ीनुमा एवं काव वाली, ऑप्शन सी वुडन स्टील एंड सीमेंटेड लकड़ी स्टील एवं सीमेंट की, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर है पिजन होल टाइप स्टेप टाइप एंड इंक्लाइंड कबूतर खानानुमा सीढ़ीनुमा एवं काव वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है
प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वुड रिक्वायर, विशेष सूचना के लिए प्रावधान हेतु आवश्यक होगा। ऑप्शन ए यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी, पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेखों का प्रयोग। ऑप्शन बी कंसल्टेशन विद अनदर कॉलेज, अन्य सहयोगी का सुझाव। ऑप्शन सी अनदर लाइब्रेरी, अन्य पुस्तकालय। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में दिया गया आपका पुस्तकालय मानकों का पालन निम्नलिखित के प्रयोजनार्थ किया जाता है। ऑप्शन ए किताबों की खरीद। ऑप्शन बी पत्र पत्रिकाओं की सूची तय करने। ऑप्शन सी ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के आदान प्रदान। ऑप्शन डी नए सदस्यों के पंजीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? वह ग्रंथ जो सूची रिकॉर्ड के आदान प्रदान। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। टाइप ऑफ थ्रेड यूज इन हैंडबुक बाइंडिंग, पुस्तक के जिल्द साज में किस प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कॉटन सूती। ऑप्शन बी वैक्स लाइंड। ऑप्शन डी रेयन। ऑप्शन डी पॉलिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए कॉटन सूती जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में दिया गया है विच टाइप ऑफ एसिड फ्री एडहेसिव इन बेस्ट फॉर बुक बाइंडिंग, जिल्द साज के लिए किस प्रकार के अम्ल रहित आसंजक बेहतर होता है? तो कौन सा बेहतर होगा? ऑप्शन है पीवीसी। पीवीसी क्या होता है आपका? पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल, ये आपका होगा पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या होता है जो आपका पीवीसी आपसे पूछा गया है तो पीवीसी आपका होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लोराइड ये आपका क्लोराइड है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन बी रबर सीमेंट। ऑप्शन सी एनिमल बैंड एडेसिव, पशु बैंड आसंजक। ऑप्शन डी पीवीए। तो पीवीए क्या होता है आपका? पीवीए होगा आपका पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट। तो इसमें क्लोराइड और एसीटेट यानी ए से आपका एसीटेट होगा और सी से आपका क्लोराइड होगा। सी से क्या आपका? क्लोराइड है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है आपका पीवीए पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट जो इसका पॉलीविनाइल एसीटेट है इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है आपका? C4H6O2। तो इसका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है C4H2H6O2। ये इसका फॉर्मूला है। कैसे ये बनता है आपका? RCOOCH2। ये इसका आपका फॉर्मूला है। किसका? इसका जो जनरल आपका फॉर्मूला है आपका RCOOCH2 यानी C4H6O2 इसका फॉर्मूला है। जो आपका PVA है इसका जो आपका फॉर्मूला है, जिसका सामान्य जो सूत्र आपका या फॉर्मूला आपका होता है यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पेमेंट्स फॉर द बुक्स परचेज्ड कैन बी मेड ओनली आफ्टर, पुस्तकालय द्वारा या आपका पुस्तकालय द्वारा क्रय की पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? तो कौन सी प्रक्रिया के बाद किया जाएगा? ऑप्शन ए असेशनिंग परिग्रहण। ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। ऑप्शन सी कैटलॉगिंग सूचीकरण। ऑप्शन डी अरेंजमेंट इन सेल्फ निदानी व्यवस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर है असेशनिंग परिग्रहण। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। The process by which a library can identify active collection for reprocessing is,
पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचानने की युक्ति है। ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन, स्थानीय परिवर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण का सिद्धांत। ऑप्शन सी कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, निर्धारिता का उपसूत्र। ऑप्शन डी कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, प्राधान्य का उपसूत्र। तो इसका क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या है आपका? प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण का सिद्धांत इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 16 आपका इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, which are the factors responsible for deterioration of library materials। पुस्तकालय सामग्री के ह्रास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? तो कौन से वे कारक है जो उत्तरदायी है? पहला आपका दिया गया है बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक कारक। दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर, विद्युत चुंबकीय कारक। तीसरा आपका केमिकल फैक्टर, रासायनिक कारक। चौथा आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक। तो इसमें आपको बताना है कौन से वे कारक है जो पुस्तकालय सामग्री के ह्रास के लिए क्या है? उत्तरदायी है। तो कौन कौन से कारक है? वो कारक है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल जो आपका फैक्टर है, जैविक कारक एक उत्तरदायी है। दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर, विद्युत चुंबकीय कारक आपका उत्तरदायी है। और जो आपका लास्ट है आपका क्या बचता है? लास्ट आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक। यानी बायोलॉजिकल हो गया आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा और इन्वायरमेंटल फैक्टर, तीनों के तीनों उत्तरदायी होते हैं। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट इसका जो राइट आंसर है आपका, इसका क्वेश्चन 17 का राइट आंसर आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक कारक, केमिकल फैक्टर, रासायनिक कारक और आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। यानी जैविक कारक, रासायनिक कारक और पर्यावरणिक वारक जो कारक है आपके, तीनों के तीनों आपके इसके लिए उत्तरदायी हो गए। तो इसका राइट आंसर आपका पहला, तीसरा और चौथा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको पहला, तीसरा और चौथा दिया गया है। ऑप्शन बी में आपको, ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में आपको पहला, तीसरा और चौथा दिया गया है। तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर, अब आपका 18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 में आपका दिया गया आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी इन विच लाइब्रेरियंस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन हैव द राइट टू पुट देयर वर्ड्स इन मैनेजिंग द डिपॉजिटरी। उस इलेक्ट्रॉनिक निक्षेप डिपॉजिटरी की पहचान कीजिए जिसमें प्रतिभागी संस्थानों पुस्तकालय अध्यक्ष को निक्षेप के बंधन में अपनी बात को रखे जाने का अधिकार होता है। तो अपनी जो बात को रखे जाने का क्या होता है? अधिकार होता है। ऑप्शन ए पोर्टिको, ऑप्शन बी लोक्सस, ऑप्शन सी क्लोक्सिस, ऑप्शन डी पबमेड, पबमेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका क्लोकिस। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी क्लोकिस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन जो आपका 18 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। आपका जो क्लोकिस होता है इसका जो फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म क्या है आपकी? फुल फॉर्म है आपकी, फुल फॉर्म आपकी होगी इसकी क्लोक्स। इसका जो क्लोक्स है इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी कंट्रोल्ड लोट्स ऑफ, कंट्रोल्ड लोट्स ऑफ कॉपीज, ऑफ कॉपीज, कीप, कॉपीज हो गया आपका। कॉपीज के बाद क्या आपका? कीप, कॉपीज, कीप, स्टप सेल, ये इसकी फुल फॉर्म है आपकी। कोक्स की जो फुल फॉर्म है आपकी कंट्रोल्ड लोड्स ऑफ कॉपीज, कीप, स्टप सेप, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है। और अगर आपकी लॉक्स होता, लॉक्स जो लॉक्स है ये आपकी होगी क्लॉक्स की फुल फॉर्म, लॉक्स की आपकी फुल फॉर्म होगी। लॉक्स की क्या फुल फॉर्म होगी? लोट्स ऑफ कॉपीज, कीप, स्टप, कीप के बाद क्या आपका? स्टप सेल, ये आपकी लोट्स, जो आपकी लॉक्स है इसकी फुल फॉर्म है। यानी जो आपका क्लॉक्स में से क्या आपका, अगर सी हटा दे, सी की आप कंट्रोल्ड को हटा दे तो ये इसकी लॉक्स की आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
हाउ द फिजिकल कंडीशन ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ E101 रेयर बुक्स 10 ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 90। इम्पोर्टेंट ऑफ रेयर बुक्स आर प्रॉपरली मेंशन्ड। महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उसके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे बनाया रखा जा सकता है। ऑप्शन ए कोलेशन समानुक्रमण, ऑप्शन बी कंजर्वेशन संरक्षण, ऑप्शन सी सेल्फ अरेंजमेंट स्वयं व्यवस्थित, ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशन संगठित। तो इसका राइट आंसर क्या आपका कंजर्वेशन संरक्षण करना। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी कंजर्वेशन संरक्षण इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया व्हाट एन एम्प्लॉई फील्स व्हेन ही कंप्लीट्स वर्क अलॉटेड टू हिम विद इन टाइम एंड इन बेटर वे। किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है। तो अनुभूति कैसी होगी। ऑप्शन ए जॉब इवैल्यूएशन कार्य मूल्यांकन, ऑप्शन बी जॉब मोटिवेशन कार्य अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी जॉब सेटिस्फैक्शन कार्य संतुष्टि, ऑप्शन डी जॉब डिस्क्रिप्शन कार्य विवरण। तो इसका राइट आंसर क्या आपका जॉब सेटिस्फैक्शन कार्य संतुष्टि। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी कार्य संतुष्टि इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अकेडमिक लाइब्रेरी कमिटी। निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए बुक वेंडर पुस्तक विक्रेता, ऑप्शन बी लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष, ऑप्शन सी टीचर शिक्षक, ऑप्शन डी फाइनेंस ऑफिसर वित्त अधिकारी। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपका बुक वेंडर पुस्तक विक्रेता। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन है बुक वेंडर पुस्तक विक्रेता इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। What CDP stands with reference to library। पुस्तकालय के संदर्भ में CDP से क्या तात्पर्य है। तो CDC पे यानी CDP की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। CDP का तात्पर्य है पूछा गया। ऑप्शन ए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम समुदाय विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी कलेक्टिव, ऑप्शन बी आपका कलेक्शन डिवीजन पॉलिसी संग्रह विभाजन नीति, ऑप्शन सी कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम सामान्य विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी संग्रह विकास नीति। तो इसका राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 22 का राइट आंसर है आपका कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका इन लाइब्रेरी एन एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफिक पीरियड इज नोन एज। एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय का जो लेखा है वो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए लाइब्रेरी फी पुस्तकालय शुल्क, ऑप्शन बी लाइब्रेरी बजट पुस्तकालय बजट, ऑप्शन सी लाइब्रेरी एंडोमेंट फंड पुस्तकालय अक्षय निधि, ऑप्शन डी लाइब्रेरी रिपोर्ट पुस्तकालय प्रतिवेदन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका। इसका राइट आंसर है लाइब्रेरी बजट पुस्तकालय बजट। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो आपका लाइब्रेरी बजट यानी जो पुस्तकालय का जो बजट है वो बजट की जो सर्वप्रथम जो विधि थी सर्वप्रथम जो इसका निर्माण हुआ यानी बजट का जो निर्माण थी या विधि थी यह किसके द्वारा सर्वप्रथम विधि थी। तो किसके द्वारा थी ये निर्माण किसके द्वारा किया गया था विधि का। USDOD यानी USDOD के द्वारा किया गया था। कब 1961 में ये प्रस्तावित किया गया था। 1961 में ये प्रस्तावित आपका किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर
24 आपका व्हाट इज कॉल्ड ए सिस्टमैटिक रिमूवल ऑफ बुक्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी बेस्ड ऑन सिलेक्टेड क्राइटेरिया। चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वेडिंग आउट, छटाई। ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटेशन, परलेखन। ऑप्शन डी कलेक्शन, संग्रहण। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? वेडिंग आउट, जो छटाई है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 का छटाई राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 25 चूज करना है आपको। राइट सीक्वेंस ऑफ प्रोसीड्यूर फ्रॉम फॉलोइंग फॉर द परचेज ऑफ बुक्स फॉर ए लाइब्रेरी। पुस्तकालय हेतु पुस्तकें खरीदने की निम्न प्रक्रियाओं में से सही प्रक्रिया क्रम का चयन कीजिए। पहला आपका है पेमेंट प्रोसीड्यूर, भुगतान प्रक्रिया। दूसरा आपका परचेज ऑर्डर, क्रय आदेश। तीसरा है वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स, पुस्तकों का सत्यापन। चौथा है आपका बुक सिलेक्शन, पुस्तकों का चयन। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका पूछा गया है तो राइट आंसर होगा इसका, जो इसका सीक्वेंस आपका बनेगा, सबसे पहले आएगा आपका पुस्तकों का चयन। पहले नंबर पर क्या है आपका? पुस्तकों का चयन होगा। पुस्तकों का चयन के बाद आपका है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर जो आपका नेक्स्ट आपका नंबर है वो आपका है थर्ड नंबर पर वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स, और चौथे नंबर पर आपका है पेमेंट प्रोसीड्यूर, भुगतान प्रक्रिया। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है पहला, जो इसका सीक्वेंस बनेगा आपका चौथा, दूसरा, तीसरा और फिर पहला, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए कौन से ऑप्शन में आपको चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला दिया गया? तो ऑप्शन सी में आपको दिया गया, तो यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है अब आपका व्हाट इज द मेन यूज ऑफ सेल्फ लिस्ट। सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग है? जो सेल्फ सूची है उसका मुख्य रूप से क्या उपयोग है? ऑप्शन ए कैटलॉगिंग, सूचीकरण। ऑप्शन बी सर्कुलेशन, आदान प्रदान। ऑप्शन सी स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक सत्यापन। ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक सत्यापन। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी स्टॉक सत्यापन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका विच टाइप ऑफ बाइंडिंग इज यूजफुल फॉर द एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। ऐसी पुस्तकें जो महंगी एवं दुर्बल हो उसके लिए किस प्रकार की जिंदबंदी उपयुक्त रहती है? ऑप्शन ए हाफ क्लॉथ बाइंडिंग, कपड़े की अर्ध जिंदबंदी। ऑप्शन बी फुल क्लॉथ। ऑप्शन बी अब आपका फुल क्लॉथ बाइंडिंग, कपड़े की पूर्ण जिंदबंदी। ऑप्शन सी हाफ लेदर बाइंडिंग, चमड़े की अर्ध जिंदबंदी। ऑप्शन डी फुल लेदर बाइंडिंग, चमड़े की पूर्ण जिंदबंदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका फुल लेदर बाइंडिंग, चमड़े की पूर्ण जिंदबंदी। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया आपका कैटलॉग इज पब्लिश्ड बाय पब्लिशर टाइम टू टाइम आर यूजफुल इन लाइब्रेरी फॉर विच पर्पज। प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियाँ पुस्तकालय में किस कार्य हेतु उपयोगी है? ऑप्शन ए बुक सिलेक्शन, पुस्तकों का चयन। ऑप्शन बी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण। ऑप्शन सी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, पुस्तकालय सूचीकरण। ऑप्शन डी लाइब्रेरी स्टैटिक्स, पुस्तकालय सांख्यिकी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका बुक सिलेक्शन, पुस्तकों का चयन। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन है पुस्तकों का चयन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है इन द लाइब्रेरी द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लाइब्रेरी फी, डोनेशन, एंडोमेंट, फाइन एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स सोर्सेज आर रिलेटेड टू हुम। पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि
और राज्य के अनुदान से प्राप्त राशि स्रोत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित होगा? ऑप्शन ए लाइब्रेरी एग्जीबिशन पुस्तकालय प्रदर्शनी, ऑप्शन बी लाइब्रेरी फर्नीचर पुस्तकालय फर्नीचर, ऑप्शन सी लाइब्रेरी कम्युनिकेशन पुस्तकालय संचार, ऑप्शन डी लाइब्रेरी फंड पुस्तकालय कोष। तो इसका राइट आंसर क्या आपका लाइब्रेरी फंड पुस्तकालय कोष। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 30 में पूछा गया है लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी इज ए पार्ट ऑफ। तो पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग है? जो पुस्तकालय कर्मचारियों का जो वेतन होता है, जो सैलरी होती है स्टाफ की, वो किसका पार्ट है या फिर किसका भाग है? ऑप्शन ए प्लान बजट, ऑप्शन बी नॉन प्लान बजट, ऑप्शन सी अब आपका जीरो बजट, ऑप्शन डी एस्टिमेट बजट अनुमानित बजट। तो बताइए किसका भाग है या किसका पार्ट है? जो सैलरी होती है आपकी वो आपका है नॉन प्लान बजट। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी नॉन प्लान बजट। ये क्वेश्चन आपका 30 जो है इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया गया ए क्लास नंबर ऑफ ए बुक। सो किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है? तो किसी जो पुस्तक है उसकी जो वर्गांक संख्या होगी वो क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए कैटेगरी ऑफ द बुक पुस्तक की श्रेणी, ऑप्शन बी सब्जेक्ट ऑफ द बुक पुस्तक का विषय, ऑप्शन सी साइज ऑफ द बुक पुस्तक का आकार, ऑप्शन डी कलेक्शन ऑफ द बुक पुस्तक का संग्रहण। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका सब्जेक्ट ऑफ द बुक। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन बी सब्जेक्ट ऑफ द बुक पुस्तक का विषय इसका राइट आंसर होगा। पुस्तक का जो विषय होगा वो क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है which register is the record related to books available in the library। पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध है? तो कौन सी पंजिका में उपलब्ध होता है? ऑप्शन ए बुक इशू रजिस्टर आदान प्रदान पंजिका, ऑप्शन बी वेडिड आउट रजिस्टर छटाई पंजिका, ऑप्शन सी स्टॉक रजिस्टर भंडार पंजिका, ऑप्शन डी असेशन रजिस्टर परिग्रहण पंजिका। तो इसका राइट आंसर क्या आपका असेशन रजिस्टर परिग्रहण पंजिका। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया अब आपका अरेंज द फिल्टर्स एज proposed by Robert S. Taylor that may be employed by librarians to approximate the higher information needs of individuals। रॉबर्ट एस टेलर द्वारा प्रतिपादित निषेधकों जिनका पुस्तकालय अध्यक्षों द्वारा व्यक्तियों की अधिक सूचना आवश्यकताओं को आसन करने के लिए प्रयोग किया जाता है को व्यवस्थित कीजिए। यह आपका पहला है ए पर्सनल कैरेक्टर्स ऑफ द इंक्वायरर जांचकर्ता की व्यक्तिगत विशेषताएं, बी रिलेशनशिप ऑफ इंक्वायरी डिस्क्रिप्शन टू फाइल ऑर्गेनाइजेशन फाइल संगठन के साथ जांच वितरण का संबंध, सी है आपका ऑब्जेक्टिव एंड मोटिवेशन उद्देश्य और अभिप्रेरणा, डी अब आपका डिटरमिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट विषय का निर्धारण डी पर दिया गया आपका विषय का निर्धारण। तो इसके आपको इसको अरेंज करना है। तो अरेंज ये किस तरह होगा? सबसे पहले आपका विषय का निर्धारण आपका आएगा, विषय का निर्धारण आपका सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्टिव एंड मोटिवेशन उद्देश्य और अभिप्रेरणा। इसके बाद आपका आएगा पर्सनल कैरेक्टर्स ऑफ द इंक्वायरर जो जांच करता है उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं। इसके बाद आपका एक रिलेशनशिप ऑफ इंक्वायरी डिस्क्रिप्शन टू फाइल ऑर्गेनाइजेशन फाइल संगठन के साथ जांच विवरण का संबंध। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना DCAB का सीक्वेंस बनता है। क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा DCAB का सीक्वेंस होगा। चलिए नेक्स्ट आप पेज पर आपको कोड्स या फिर कूट आपको दिया गया है, उनमें से हम ऑप्शन अपना देखेंगे कौन से ऑप्शन में आपको DCAB दिया गया है। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको ये ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन है आपका CD
सी ए बी डी, ऑप्शन बी डी सी ए बी। तो यही क्या था आपका राइट आंसर था, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन था आपका 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया गया है ट्रेल्स 9 है। जो ट्रेल्स 9 है वो क्या है आपका ट्रेल्स 9 है। ऑप्शन पहला इसका आपका दिया गया ए प्रोसेस और एन असेसमेंट टूल फॉर रियल टाइम असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल ऑफ द स्टूडेंट लर्नर्स। छात्र शिक्षार्थी के सूचना साक्षरता कौशल का सदैव अनुक्रिया मूल्यांकन की प्रक्रिया या मूल्यांकन है। बी है आपका ए टूल और प्रोसेस यूज्ड बाय द स्कूल लाइब्रेरियन to produce evidence of library's impact on student achievement to share with stakeholders। अपने स्टेकहोल्डरों के साथ छात्र की उपलब्धियों पर पुस्तकालय के प्रभाव के साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्षों द्वारा साझा करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला साधन या प्रक्रिया है। नेक्स्ट आपका है सी पर आपको दिया गया ए टूल टू adjust the quality of library services offered but not to demonstrate the value of library's contribution। प्रदान की गई पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता के निर्णय के लिए परंतु पुस्तकालय के योगदान के मूल्य को दर्शाने के लिए नहीं एक साधन। फिर डी है आपका ए टूल फाउंडेड बाय ILILE इंस्टीट्यूट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी एजुकेशन बेस्ड ऑन ओही K-12 लाइब्रेरी एकेडमिक कंटेंट। अब आपका दिया गया ओयो के 12 लाइब्रेरी एकेडमिक कंटेंट स्टैंडर्ड पर आधारित ILILE इंस्टीट्यूट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी एजुकेशन द्वारा वित्त पोषित साधन। तो इसमें आपका कोर्स या कूट आपका दिया गया है। तो इसका राइट आपका कौन सा है, जो आपका ए बी और डी होगा। कोर्स आपका ऑप्शन आपके दिया गया है ऑप्शन, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी ए बी एंड डी। ए बी डी क्या होगा, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका 35। हु डिफाइंड नोटेशन एज शॉर्ट हैंड साइन। अंकन को आशुलिपि चिन्ह के रूप में किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी बेंजामिन ए कस्टर, ऑप्शन सी इमानुएल कांत, ऑप्शन डी EC रिचार्डसन। EC रिचार्डसन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका EC रिचार्डसन। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन डी EC रिचार्डसन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है EC जो रिचार्डसन थे वो क्या आपके EC रिचार्डसन इसका आशुलिपि चिन्ह के रूप में परिभाषित किया गया था। और जो आपके जो लाइब्रेरी के जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो क्या आपके जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है आपके वो है SR रंगनाथन। SR रंगनाथन जो आपके SR रंगनाथन आपके फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। तो फादर ऑफ लाइब्रेरी यानी पिता, जिसको लाइब्रेरी विज्ञान का यानी पुस्तकालय विज्ञान का जिसे जनक या फिर पिता कहा जाता है वो कौन है आपके डॉक्टर SR रंगनाथन है। और जो आपके कोलोन क्लासिफिकेशन CC जो आपका होता है कोलन क्लासिफिकेशन, इसके भी जन्मदाता कौन है आपके SR रंगनाथन। दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। असेशन वाला ये क्वेश्चन है आपका LIS प्रोफेशनल आर अल्टीमेटेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द इमेज ऑफ द प्रोफेशन। अभिकथन है आपका पुस्तकालय सूचना विज्ञान SIC पेशेवरों को आखिरकार पेशे की छवि बनाने का उत्तरदायित्व प्रदान किया जाता है। रीजन द मेजर ऑफ द इमेज इज द सर्विस दे रेंडर एंड नॉट देयर फाइनेंशियल गेन्स। तर्क है आपका छवि का मूल्यांकन वह सेवा है जो वे करते हैं, ना कि उनका वित्तीय लाभ है। ना कि उनका क्या है, वित्तीय लाभ है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आपके कोड्स या कूट आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया गया है, मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग है आपका, सुमेलित करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको मिली है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है इलियड। इलियड आपको दिया गया, तो इलियड में क्या है आपका, इंटर जो आपका है इंटर लाइब्रेरी लोन ऑपरेशन, जो अगर आपसे ILO इंटर लाइब्रेरी लोन ऑपरेशन, इंटर लाइब्रेरी लोन ऑपरेशन, अंतर पुस्तकालय ऋण संचालन। दूसरा आपका क्वेश्चन पॉइंट, तो क्वेश्चन पॉइंट का क्या है आपका, क्वेश्चन पॉइंट का आपका होगा उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी रेफरेंस सर्विस, उच्च गुणवत्ता युक्त संदर्भ सेवा। तीसरा आपका है वेब जंक्शन। वेब जो जंक्शन है इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका, जो इसका मिलान होगा आपका, इसका मिलान है आपका कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रभावी प्रशिक्षण और कर्मचारी विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट आपका बढ़ता है वर्ल्ड कैट। तो वर्ल्ड कैट क्या आपका, कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों को संग्रह। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना, फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन आपको दिया गया है, तो ऑप्शन ए में आपको ये सीक्वेंस दिया गया, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 में आपका असर्शन वाला ये क्वेश्चन है आपका, मार्केटिंग सेगमेंटेशन हेल्प्स लाइब्रेरीज इन अचीविंग देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एज इट इज इजी टू डिसाइड विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी सर्विस इज नीडेड बाय विच टाइप ऑफ यूजर। अभिकथन है आपका, विपणन खंडीकरण से पुस्तकालयों को अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, क्योंकि इससे यह निर्णय करना आसान हो जाता है कि किस प्रकार के उपयोगता को किस प्रकार की पुस्तकालय सेवा की आवश्यकता है। रीजन है आपका, लाइब्रेरीज डू नॉट डू सेगमेंटेशन ऑफ देयर यूजर टू अप्लाई मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन प्रॉम्प्टिंग LIC प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तर्क है आपका, पुस्तकालय अपने प्रयोक्ताओं पर विपणन रणनीति का LIS उत्पादों और सेवाओं को लागू करने के लिए खंडीकरण नहीं करते। क्या नहीं करते, खंडीकरण नहीं करते हैं। अब आपके कोर्स या ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोथ A एंड R आर ट्रू, A और R दोनों सही। ऑप्शन बी बोथ A एंड R इज फॉल्स, A और R दोनों गलत है। ऑप्शन सी अब आपका A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, A सही है परंतु R गलत है। ऑप्शन डी R इज ट्रू बट A इज फॉल्स, R सही है परंतु A गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन जो आपका था इसका राइट आंसर है आपका 38 का A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, A सही है परंतु R गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 में आपका दिया गया असर्शन वाला ये क्वेश्चन है आपका। असर्शन है, फॉर प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव रेफरेंस सर्विस बेस्ट एंड अप टू डेट रेफरेंस कलेक्शन is not as important as is the competent reference librarian। अभिकथन है आपका, प्रभावपूर्ण संदर्भ सेवा प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ तथा अद्यतन संदर्भ संग्रह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि निपुण संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष। रीजन है, एन एफिशिएंट रेफरेंस लाइब्रेरियन कैन सर्व द यूजर्स मोर इफेक्टिवली इवन इन द एब्सेंस ऑफ बेस्ट रेफरेंस कलेक्शन। कारण है, श्रेष्ठ संदर्भ संग्रह की अनुपस्थिति में भी कुशल संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष उपयोक्ताओं को ज़्यादा प्रभावी सेवा प्रदान कर सकता है, सेवा क्या प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट आपके कोर्स आपका या कूट आपको दिया गया है। ऑप्शन ए इज ट्रू बट R इज फॉल्स, A सत्य है R असत्य। ऑप्शन बी बोथ A एंड R आर ट्रू, A और R दोनों सत्य है। ऑप्शन सी A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, A असत्य और R सत्य है। ऑप्शन डी बोथ A एंड R आर फॉल्स, A और R दोनों असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका दोनों के दोनों यानी A और R दोनों सत्य है। क्वेश्चन 40 का जो 39 था इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बुक सिलेक्शन टूल्स, निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक चयन उपकरण है? ऑप्शन ए पब्लिशर कैटलॉग, प्रकाशक कैटलॉग। ऑप्शन बी बुक सेलर लिस्ट, पुस्तक विक्रेता सूची। ऑप्शन सी नेशनल बिब्लियोग्राफीज, राष्ट्रीय ग्रंथपरक। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 में दिया गया पुस्तकालय विज्ञान में विपणन का अर्थ क्या है? तो विपणन का अर्थ पूछा गया। ऑप्शन ए सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स। ऑप्शन बी सेलिंग ऑफ बुक्स। ऑप्शन सी सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। ऑप्शन डी सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका दिया गया अपूपा इज रिलेटेड टू, अपूपा जो है वो संबंधित है। तो अपूपा किससे संबंधित है? सबसे पहले तो जो अपूपा है इसकी फुल फॉर्म क्या आपकी? इसकी फुल फॉर्म है आपकी एलियन। इसकी जो फुल फॉर्म है एलिन, एलिन होगा आपका पी नंबरल अम्ब्रेल, पी नंबरल अम्ब्रल, पी नंबरल एलिन, पी नंबरल एलिन इसकी फुल फॉर्म है आपकी। एलिन क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपकी है। ऑप्शन ए है आपका कैनोनिकल क्लास, प्रमाणिक वर्ग। ऑप्शन बी मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषम निर्माण की विधियाँ। ऑप्शन सी बुक बाइंडिंग, पुस्तक जिल्द सादी, जिल्द साजी। ऑप्शन डी अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन सेल्विस, निदानियों पर पुस्तकों का व्यवस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन सेल्स, निदानियों पर पुस्तकों का व्यवस्थापन। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका रंगनाथन के अनुसार पठन, रंगनाथन के अनुसार पठन सामग्री पर खर्च करने के लिए पुस्तकालय बजट के कुल पैसे का कितना प्रतिशत होना चाहिए? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 75%। तो कितने परसेंट होना चाहिए? कितने परसेंट होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है आपका 40%। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन सी 40% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका मोबाइल पुस्तकालय के लिए रंगनाथन द्वारा कौन सा शब्द उपयोग किया गया था? तो कौन सा शब्द उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए मूविंग लाइब्रेरी, ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, ऑप्शन सी लाइब्रेरी चेन, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन बी राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 42 इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 आपका क्वेश्चन है असेशन वर्क इज डन इन डैश, आपका दिया गया परिग्रहण डैश में किया जाता है। जो परिग्रहण है वो डैश में किया जाता है। ऑप्शन ए टेक्निकल सेक्शन, तकनीकी विभाग। ऑप्शन बी एक्विजिशन सेक्शन, अधिग्रहण आवृत्ति विभाग। ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन सेक्शन, वर्गीकरण विभाग। ऑप्शन डी सर्कुलेशन, आदान प्रदान विभाग। तो इसका राइट आंसर क्या आपका एक्विजिशन सेक्शन, अधिग्रहण आवृत्ति विभाग। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका दिया गया है According to the Journal Financial and Accounts Rules 2005, loss of how many volumes per 1000 volumes issue consulted in years is considered as रीजनेबल। तो सामान्य वित्त एवं लेखा नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकें निर्गमित परामर्श प्रति वर्ष पर कितने पुस्तकें उचित नुकसान मानी गई है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका 5 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 50 जो 46 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 47।
एंट्री ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द सेशन रजिस्टर इज डन सिक्वेंटली बाय। पंजिका में प्रलेखों की प्रविष्टि निम्नलिखित के क्रम अनुसार की जाती है। ऑप्शन ए डेट ऑफ रिसीविंग एट द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में प्राप्त तिथि। ऑप्शन बी बिल नंबर, बिल संख्या। ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन नंबर, वर्ग संख्या। ऑप्शन डी नेम ऑफ द पब्लिशर, प्रकाशक का नाम। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर आपका डेट ऑफ रिसीविंग एट द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में प्राप्ति तिथि। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 में आपका देगा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विस्तार क्रियाकलाप नहीं है? ऑप्शन ए पुस्तक प्रदर्शनी। ऑप्शन बी फिल्म शो। ऑप्शन सी अंतर पुस्तकालय परिदाय। ऑप्शन डी व्याख्यान और पुस्तक वाला। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? अंतर पुस्तकालय परिदाय। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 48 है, इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देगा क्वेश्चन नंबर 49। मेन यूज ऑफ सेल्फ लिस्ट, निधान्य सूची का मुख्य उपयोग है। तो निधानी जो सूची है उसका मुख्य उपयोग है। ऑप्शन ए कैटलॉगिंग, सूचीकरण। ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ऑप्शन सी स्टॉक वेरिफिकेशन, भौतिक। ऑप्शन डी सर्कुलेशन, परिचालन। तो इसका राइट आंसर क्या? क्वेश्चन 49 का राइट आंसर आपका स्टॉक वेरिफिकेशन, भौतिक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 में आपका दिया गया कार्डेक्स इज कैबिनेट साइज इक्विपमेंट एंड कंटेनिंग 60 ट्रे इन वन कैबिनेट एंड वन ट्रे कैन केप्ट मैक्सिमम डैश रिकॉर्ड ऑफ, ये आपका दिया गया है रिकॉर्ड ऑफ पीरियोडिकल्स पब्लिकेशन। कोडेक्स एक कैबिनेट आकार उपकरण है जिसमें एक कैबिनेट में 16 ट्रे होते हैं। कितनी ट्रे होती है? 16, जिसमें से एक ट्रे में अधिकतम प्रकाशन के रिकॉर्ड रखा जा सकता है। ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 44। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? 64। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी 64 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। The objective of library binding is dash of the library materials. पुस्तकालय में जल्दसाजी का प्रमुख उद्देश्य पुस्तक सामग्री को प्रदान करना है। ऑप्शन ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, उचित व्यवस्थापन। ऑप्शन बी एक्सेसिबिलिटी, पहुंच योग्य। ऑप्शन सी ह्यूमिडिटी कंट्रोल, आर्द्रता नियंत्रण। ऑप्शन डी ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ स्थायित्व। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ स्थायित्व। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन डी ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ स्थायित्व इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपका दिया गया एंट्री ऑफ बुक्स इन अ सेशन रजिस्टर इज डन अकॉर्डिंग टू। परिग्रहण पंजिका में पुस्तकों की प्रविधि निम्न में से किसके अनुसार होती है? ऑप्शन ए बिल नंबर, बिल संख्या। ऑप्शन बी क्लास नंबर, वर्ग संख्या। ऑप्शन सी नेम ऑफ द पब्लिशर, प्रकाशक का नाम। ऑप्शन डी डेट ऑफ रिसिप्ट इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में प्राप्त होने की तिथि। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका डेट ऑफ रिसिप्ट इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में प्राप्त होने की तिथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। गेटिंग बुक्स बैक फ्रॉम द यूजर्स एंड रिलीजिंग द बोरोवर्स टिकट कार्ड इज नोन एज। उपयुक्त पाठक द्वारा पुस्तक लौटाने पर उसे पुस्तक जमा कर कार्ड्स लौटा दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को निम्न में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैटलॉगिंग, सूचीकरण। ऑप्शन बी होल्डिंग। ऑप्शन सी डिस्चार्जिंग, आगमन। ऑप्शन डी चार्जिंग, निर्गम। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या आपका? डिस्चार्जिंग, आगम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। which entering in the library the personal belongings of a readers is kept in। पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को निम्न में से किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए क्लॉक रूम।
क्लॉक कक्ष ऑप्शन बी, प्रॉपर्टी काउंटर संपत्ति कक्ष ऑप्शन सी, गेट काउंटर ऑप्शन डी, स्टोर रूम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका प्रॉपर्टी काउंटर संपत्ति कक्ष। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। Book misplaced on the shelves by the readers are restored. The work is referred to as। पाठकों द्वारा अलमारियों में किताब को गलत निधानी में रख दिया जाता है, उसे पुनः उसी निधानी में रखने की प्रक्रिया को किस नाम से जानी जाता है? ऑप्शन ए सेल्विंग निधानी नियतन, ऑप्शन बी स्टॉक वेरिफिकेशन भौतिक सत्यापन, ऑप्शन सी सेल्फ रेक्टिफिकेशन निधानी परिशोधन, ऑप्शन डी स्टॉक शिफ्टिंग भंडार स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 55 का राइट आंसर आपका सेल्फ रेक्टिफिकेशन निधानी परिशोधन। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। Outdated and seldom used books withdrawn from the library is known as are। पुरानी अनुपयोगी एवं शायद ही कभी भी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेल्विंग निधानी नियतन, ऑप्शन बी सर्कुलेटिंग परिचालन, ऑप्शन सी वेडिंग छंटनी, ऑप्शन डी गाइडिंग निर्देशन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? वेडिंग छंटनी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। असेशन नंबर मीन्स परिग्रहण क्रमांक का अर्थ है। ऑप्शन ए कॉल नंबर ऑफ बुक ग्रंथ का वर्गांक करामक अंक, ऑप्शन बी यूनिक नंबर फॉर ए बुक इनसाइड ए पर्टिकुलर लाइब्रेरी प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त किया जाने वाला यूनिक संख्या, ऑप्शन सी बुक नंबर ग्रंथ का ग्रंथांक बुक नंबर, ऑप्शन डी क्लास नंबर ग्रंथ का वर्ग अंक। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 57 का राइट आंसर आपका यूनिक नंबर फॉर ए बुक इनसाइड ए पर्टिकुलर लाइब्रेरी प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त किए जाने वाला यूनिक संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इन ए लाइब्रेरी कार्डेक्स इज यूज टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ। पुस्तकालय में कार्डेक्स का उपयोग इन जानकारी को दर्ज करने हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए बुक्स पुस्तकें, ऑप्शन बी जर्नल्स पत्रिकाएं, ऑप्शन सी मानके स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन डी रीप्रिंट्स पुनः मुद्रित प्रति। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका जर्नल्स पत्रिकाएं। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन बी पत्रिकाएं इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कार्डेक्स सिस्टम। निम्न में से कार्डेक्स प्रणाली से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन ए रिकॉर्ड्स ऑफ रेफरेंस बुक संदर्भ ग्रंथों के अभिलेख, ऑप्शन बी रिकॉर्ड ऑफ चार्जिंग ऑफ बुक्स पुस्तकों के परिसंचरण के अभिलेख, ऑप्शन सी रिकॉर्ड्स ऑफ पीरियोडिकल्स पत्र पत्रिकाओं के अभिलेख, ऑप्शन डी रिकॉर्ड्स ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ पुस्तकालयों के कर्मचारियों के अभिलेख। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका रिकॉर्ड्स ऑफ पीरियोडिकल्स पत्र पत्रिकाओं के अभिलेख। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपका दिया गया। क्वेश्चन 60 में पूछा गया अभिकथन ए पारंपरिक रूप से पुस्तकालय का एक गैर लाभकारी संगठन माना जाता है। कारण है सूचना उत्पादों और सेवाओं के विपणन के द्वारा 21वीं सदी के पुस्तकालय आत्मधारणीय बन गए हैं। कूट है इसका ए ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों गलत है, ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 60 का राइट आंसर है आपका ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61।
व्हाट डज स्टेटस ऑफ लाइब्रेरियन मीन? पुस्तकालय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा किस में है? ऑप्शन ए पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष का पद। ऑप्शन बी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष का मानक जीवन। ऑप्शन सी ग्रेड्स ऑफ लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष का वेतनमान। ऑप्शन डी रिलेटिव पोजीशन एंड स्टेटस इन द कम्युनिटी, समुदाय में पारस्परिक स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 61 का राइट आंसर होगा आपका रिलेटिव पोजीशन एंड स्टेटस इन द कम्युनिटी, समुदाय में पारस्परिक स्थिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। मोबाइल लिबर्टी इज ए टाइप ऑफ, चल पुस्तकालय एक प्रकार की है। क्वेश्चन जो आपका 62 है इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो चल पुस्तकालय एक प्रकार की डैश है, तो क्या है? CAS, ऑप्शन बी SDI, ऑप्शन सी रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा, ऑप्शन डी एक्सटेंसिव सर्विस, विस्तार सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका एक्सटेंशन सर्विस, विस्तार सेवा। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सेल्फ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड मेंशन फॉर, निधानी सूची का निर्माण रख रखाव डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी स्टाफ, पुस्तकालय कर्मचारी। ऑप्शन बी स्टूडेंट छात्रों। ऑप्शन सी टीचर्स अध्यापकों। ऑप्शन डी रिसर्च स्कॉलर शोध छात्राओं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका लाइब्रेरी स्टाफ, पुस्तकालय कर्मचारियों। क्वेश्चन 63 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्विजिशन वर्क इन ए लाइब्रेरी, पुस्तकालय में निम्न में से किस समूह का अर्जन कार्य के लिए सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एसेशन, चयन, वर्गीकरण, परिग्रहण। ऑप्शन बी सिलेक्शन, कैटलॉगिंग, एसेशनिंग, चयन, सूचीकरण, परिग्रहण। ऑप्शन सी सिलेक्शन, प्रोक्यूरमेंट, एसेशनिंग, चयन, खरीदना, परिग्रहण। ऑप्शन डी सिलेक्शन, सर्कुलेशन, एसेशनिंग, चयन होगा आपका, परिसंचरण होगा और परिग्रहण। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? सिलेक्शन, प्रोक्यूरमेंट, असेसिंग, चयन, खरीदना और परिग्रहण। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपका दिया गया है Who has the right to take decision in the libraries, पुस्तकालयों में निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है? ऑप्शन ए ऑल वर्कर्स ऑफ द लाइब्रेरी, पुस्तकालय के सभी कर्मचारियों का। ऑप्शन बी इंचार्ज ऑफ सेक्शन, विभागों के इंचार्ज को। ऑप्शन सी लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष को। ऑप्शन डी असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष को। तो क्वेश्चन जो आपका 65 है इसका राइट आंसर क्या आपका? लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष को। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। डॉक्यूमेंट बुक्स आर रिकॉर्डेड इन द असेशन रजिस्टर अकॉर्डिंग टू, परिग्रहण पंजिका में प्रलेखों पुस्तकों का अभिलेखन डैश के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन ए कॉल नंबर, क्रमांक। ऑप्शन बी बिल नंबर, बिल संख्या। ऑप्शन सी क्लास नंबर, वर्गांक। ऑप्शन डी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में पुस्तकों की प्राप्ति की दिनांक। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में पुस्तकों की प्राप्ति की दिनांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 67। द मेन यूज ऑफ सेल्फ लिस्ट इन लाइब्रेरीज इज, पुस्तकालयों में सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन ए बुक सिलेक्शन, ग्रंथ चयन। ऑप्शन बी सर्कुलेशन, परिसंचरण। ऑप्शन सी कैटलॉगिंग, सूचीकरण। ऑप्शन डी स्टॉक वेरिफिकेशन, भंडार सत्यापन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? स्टॉक वेरिफिकेशन, भंडार सत्यापन। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ न्यू बुक्स फॉर इट्स कंपिटेंस
प्रेजेंस ऑफ ऑल द इलस्ट्रेशन एटसेट्रा इज कॉल्ड। सभी प्रांतों की उपस्थिति, संपूर्णता आदि के लिए नई पुस्तकों की जल्दसाजी करने की प्रथम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फिनिशिंग परिष्करण, ऑप्शन बी कोलेशन, ऑप्शन सी गिल्डिंग, ऑप्शन डी फ्रेंच जॉइंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका कोलेशन। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन बी कोलेशन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। Which rule of government of India provides the guidelines regarding the physical verification of library books? भारत सरकार का कौन सा नियम पुस्तकालय पुस्तकों के भौतिक सत्यापन के संदर्भ में दिशा निर्देश प्रदान करता है? ऑप्शन ए रूल 194 ऑफ GFR 2005 GFR 2005 का नियम 1994। ऑप्शन बी अब आपका GFR 2005 का नियम 195 है। ऑप्शन सी GFR 2006 का नियम 194। ऑप्शन डी GFR 2006 का नियम 195 है। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 69 का राइट आंसर है आपका GFR 2005 का नियम 194 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन बाय मोरक्को बाइंडिंग? निम्न में से कौन सी मोरक्को जिल्द बंदी के नाम से जानी जाती है? तो जिल्द बंदी के नाम से जानी जाती है। तो क्या जानी जाती है? ऑप्शन ए फुल लेदर बाइंडिंग पूर्ण चर्म जिल्द, ऑप्शन बी फुल क्लॉथ बाइंडिंग पूर्ण वस्त्र जिल्द, ऑप्शन सी फुल पेपर बाइंडिंग पूर्ण कागज जिल्द, ऑप्शन डी हाफ क्लॉथ बाइंडिंग अर्ध वस्त्र जिल्द। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 70 का राइट आंसर आपका फुल लेदर बाइंडिंग पूर्ण चर्म जिल्द। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अकादमिक पुस्तकालयों में आमतौर पर पुस्तकालय समितियों का सचिव कौन होता है? ऑप्शन ए प्रिंसिपल, ऑप्शन बी रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी लाइब्रेरियन, ऑप्शन डी प्रोफेसर इंचार्ज। तो इसका राइट आंसर क्या आपका लाइब्रेरियन। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन सी लाइब्रेरियन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। पुस्तकालयों के संगठन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी, ऑप्शन बी लाइब्रेरी बिल्डिंग, ऑप्शन सी फाइनेंस, ऑप्शन डी रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? लाइब्रेरी बिल्डिंग। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन बी लाइब्रेरी बिल्डिंग इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 73। पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है? तो जो पुस्तकालय आपका लाइब्रेरीज है उसमें जो मेन रिपोर्ट होगी वो क्या है? ऑप्शन ए कैटलॉग, ऑप्शन बी असेशन रजिस्टर, ऑप्शन सी कलेक्शन रजिस्टर, ऑप्शन डी सेल्फ लिस्ट। तो इसका राइट आंसर आपका असेशन रजिस्टर। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। पुस्तकालयों में सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग है। तो जो पुस्तकालय उसमें जो सेल्फ सूची है उसका जो मेन यूज है वो क्या होगा? ऑप्शन ए बुक सिलेक्शन, ऑप्शन बी सर्कुलेशन, ऑप्शन सी कैटलॉगिंग, ऑप्शन डी स्टॉक वेरिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका स्टॉक वेरिफिकेशन। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन डी राइट आंसर और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। उपयोगकर्ता और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालय की त्रिमूर्ति में तीसरा क्या है? तो त्रिमूर्ति में तीसरा पूछा गया क्या? इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 75। ऑप्शन ए स्टाफ, ऑप्शन बी मटेरियल, ऑप्शन सी बिल्डिंग, ऑप्शन डी वर्कर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका स्टाफ। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन है स्टाफ इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। दस्तावेजों और उपयोगकर्ताओं का संपर्क कौन स्थापित करता है? ऑप्शन ए रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन बी कैटलॉग, ऑप्शन सी बिल्डिंग, ऑप्शन डी स्टाफ ऑफ द लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 76 का राइट आंसर आपका स्टाफ ऑफ द लाइब्रेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77।
एक प्रक्रिया जिसमें संगठन में काम करने के लिए निश्चित पदों पर योग्य व्यक्ति को नियोजित करना है कहलाता है। ऑप्शन ए सिलेक्शन, ऑप्शन बी रिक्वायरमेंट, ऑप्शन डी सर्विस, ऑप्शन डी एम्प्लॉयमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन बी रिक्वायरमेंट इसका राइट आंसर और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन 78 में दिया गया आपका पुस्तकालय भवन के लिए टीम की योजना में शामिल है। ऑप्शन ए द लाइब्रेरी अथॉरिटी, ऑप्शन बी द लाइब्रेरियन, ऑप्शन सी द आर्किटेक्ट, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑल द अबव। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। दस्तावेजों का अधिग्रहण कार्य में शामिल है। ऑप्शन ए सिलेक्शन ऑफ प्रोक्यूरमेंट, ऑप्शन बी सिलेक्शन एंड असेसनिंग, ऑप्शन सी सिलेक्शन प्रोक्यूरमेंट एंड टेक्निकल प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी सिलेक्शन प्रोक्यूरमेंट एंड असेसिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका सिलेक्शन प्रोक्यूरमेंट एंड असेसिंग। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 79 है इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 में दिया गया आपका पुस्तकालयों में सही निर्णय लेने वाले कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए ऑल द वर्कर्स ऑफ द लाइब्रेरी, ऑप्शन बी इन चार्जेस ऑफ सेक्शन, ऑप्शन सी लाइब्रेरियन, ऑप्शन डी असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? लाइब्रेरियन। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन सी लाइब्रेरियन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। लाइब्रेरी सिस्टम की योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश क्या है? तो दिशा निर्देश पूछा गया है। ऑप्शन ए BIS स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन सी लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो इसका राइट आंसर है आपका BIS स्टैंडर्ड। BIS की जो आपकी फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी? ब्यूरो हो गया आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आपकी फुल फॉर्म है किसकी? जो आपका BIS है। BIS की फुल फॉर्म आपकी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 में दिया गया पुस्तकालयों की संगठनात्मक संरचना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरी, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंटल बॉडी ऑफ द लाइब्रेरी, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, ऑप्शन डी ब्लूप्रिंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरी। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। अध्ययन केंद्र कहानी के घंटे प्रदर्शनियों और अशिक्षितों को पढ़ाने का कार्य है। ऑप्शन ए एक्सटेंशन सर्विस, ऑप्शन बी सर्विस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? एक्सटेंशन सर्विस। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 में दिया गया आपका कंपोनेंट्स ऑफ कॉल नंबर आर। क्रमांक अंक के विभिन्न घटक है। ऑप्शन ए क्लास नंबर एंड बुक नंबर, वर्गांक एवं प्रंथाक, ऑप्शन बी क्लास नंबर एंड इंडेक्स नंबर, वर्गांक एवं अनुक्रमणी अंक, ऑप्शन सी क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर, वर्गांक, ग्रंथाक एवं संग्राहक, ऑप्शन डी क्लास नंबर एंड असेशन नंबर, वर्गांक एवं परिग्रहण अंक। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर है क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर, वर्गांक, ग्रंथांक एवं संग्राहक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। द पेमेंट फॉर परचेज ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी मेड आफ्टर। ग्रंथ के क्रय किए जाने पर क्या हो जाने के बाद भुगतान
किया जाता है? ऑप्शन ए बुक्स सिलेक्शन ग्रंथ चयन के बाद, ऑप्शन बी बुक ऑर्डर ग्रंथ आदेश के बाद, ऑप्शन सी रिसिप्ट ऑफ बुक्स ग्रंथ की प्राप्ति के बाद, ऑप्शन डी असेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट ग्रंथों के परिग्रहण के बाद। तो क्वेश्चन 85 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी असेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट ग्रंथों के परिग्रहण के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है अब आपका, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ पुटिंग द बुक्स ऑन द स्टैक्स इज, निधानियों पर ग्रंथों की व्यवस्था का सबसे अधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए बाय ऑथर लेखक के अनुसार, ऑप्शन बी बाय साइज आकार के अनुसार, ऑप्शन सी बाय सब्जेक्ट विषय के अनुसार, ऑप्शन डी बाय कलर ऑफ द बाइंडिंग जिल्द के रंग के अनुसार। को तो क्वेश्चन 86 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 86 क्या राइट आंसर आपका बाय सब्जेक्ट विषय के अनुसार। क्वेश्चन 86 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, लूजेज ऑफ बुक्स आर फाउंड थ्रू, ग्रंथालय से ग्रंथों की हानि को ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन ए सर्कुलेशन आदान प्रदान द्वारा, ऑप्शन बी कैटलॉगिंग सूचीकरण द्वारा, ऑप्शन सी स्टॉक वेरिफिकेशन भौतिक सत्यापन द्वारा, ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका स्टॉक वेरिफिकेशन भौतिक सत्यापन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, कलेक्शन डेवलपमेंट इज द फंक्शन ऑफ, ग्रंथ संग्रह विकास किस विभाग का कार्य है? ऑप्शन ए रेफरेंस सेक्शन संदर्भ विभाग, ऑप्शन बी एक्विजिशन सेक्शन अवाप्ति विभाग, ऑप्शन सी सर्कुलेशन सेक्शन आदान प्रदान विभाग, ऑप्शन डी मेंटेनेंस सेक्शन अनुरक्षण विभाग। तो इसका राइट आंसर आपका एक्विजिशन सेक्शन अवाप्ति विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, द मेन यूज ऑफ द सेल्फ लिस्ट इज, सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग है? ऑप्शन ए कैटलॉगिंग सूचीबद्ध, ऑप्शन बी सर्कुलेशन प्रसार, ऑप्शन सी स्टॉक वेरिफिकेशन स्टॉक सत्यापन, ऑप्शन डी बुक सिलेक्शन पुस्तक चयन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? स्टॉक वेरिफिकेशन स्टॉक सत्यापन। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, द कॉल नंबर ऑफ ए बुक मीन्स, किसी पुस्तक के कॉल नंबर का अर्थ है? ऑप्शन ए बुक नंबर पुस्तक संख्या, ऑप्शन बी क्लास नंबर वर्ग संख्या, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी बोथ ए और बी, यानी बुक नंबर और पुस्तक जो आपका पुस्तक संख्या और वर्ग संख्या दोनों के दोनों इसका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, लाइब्रेरी एग्जीबिशन आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ, पुस्तकालय प्रदर्शनी डैश का एक रूप मानी जाती है? ऑप्शन ए इनिटिएशन ऑफ फ्रेशमैन, फ्रेशमैन की शुरुआत, ऑप्शन बी एक्सटेंशन सर्विस विस्तारण सेवा, ऑप्शन सी टेक्निकल सर्विस तकनीकी सेवा, ऑप्शन डी करंट अवेयरनेस सर्विस समसामयिक जागरूकता सेवा। तो क्वेश्चन 91 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 91 का राइट आंसर आपका एक्सटेंशन सर्विस विस्तारण सेवा। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, सेल्फ लिस्ट इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, अलमारी सूची, अलमारी जो सूची है डैश के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए बाइंडिंग बंधन, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, ऑप्शन सी वेडिंग आउट हटाई, ऑप्शन ये आपका हटाई नहीं वेडिंग आउट होता है आपका छटाई, ऑप्शन डी स्टॉक वेरिफिकेशन भंडार सत्यापन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? स्टॉक वेरिफिकेशन भंडार सत्यापन। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है, which one of the following is not the function of library maintenance section, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय अनुरक्षण प्रभाग का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए अरेंजमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द सेल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टॉक रूम ऑफ द लाइब्रेरी, अलमारियों में दस्तावेजों की व्यवस्था और पुस्तकालय के भंडार गृह का संगठन, ऑप्शन बी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ऑप्शन सी डस्ट
डस्टिंग एंड क्लीनिंग ऑफ कलेक्शन, संकलन की साफ सफाई। ऑप्शन डी प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गाइड्स, गाइडों को तैयार और अनुरक्षित करना। तो इसका क्वेश्चन 93 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर है आपका लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। कार्डेक्स इज फॉर मेंटेनिंग विजिबल रिकॉर्ड्स ऑफ, कार्डेक्स डैश का दृश्य अभिलेख में अनुरक्षित करने हेतु होता है। ऑप्शन ए बुक्स, पुस्तकें। ऑप्शन बी थीसिस, ऑप्शन बी क्या आपका थीसिस, ये आपका हो गया थीसिस, क्या आपका ये थीसिस है। ऑप्शन सी प्रियोडिकल्स, ऑप्शन डी पांडुलिपि। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 94 का राइट आंसर आपका प्रियोडिकल्स, क्वेश्चन 94 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय रख रखाव परिचालन नहीं है। ऑप्शन ए एक्विजिशन सिस्टम, अधिग्रहण प्रणाली। ऑप्शन बी सीरियल्स कंट्रोल, श्रृंखला नियंत्रण। ऑप्शन सी कैटलॉगिंग, कैटलॉग बनाना। ऑप्शन डी बुक एग्जीबिशन, पुस्तक प्रदर्शनी। क्वेश्चन 95 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बुक एग्जीबिशन, पुस्तक प्रदर्शनी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। डैमेज्ड बुक्स विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड आर विदड्रॉन फ्रॉम द लाइब्रेरी इज नोन एज, क्षतिग्रस्त पुस्तकें जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती उन्हें पुस्तकालय से निकाल लिया जाता है, यह डैश कहलाता है। ऑप्शन ए सेल्विंग, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी सर्कुलेटिंग, ऑप्शन डी एक्विजिशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका वीडिंग, वीडिंग इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 96 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। कॉल नंबर जनरली कंसिस्ट ऑफ, कॉल संख्या सामान्यतः डैश की बनी होती है। ऑप्शन ए क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर, कक्षा संख्या, पुस्तक संख्या और संकलन संख्या। ऑप्शन बी क्लास नंबर, कक्षा संख्या। ऑप्शन सी बुक नंबर, पुस्तक संख्या। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर, कक्षा संख्या, पुस्तक संख्या और संकलन संख्या जो संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। लाइब्रेरी बिल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द लाइब्रेरियन एंड ऑप्शन। क्वेश्चन आपका पुस्तकालय बनाना डैश और लाइब्रेरियन के बीच सहयोग का परिणाम है। ऑप्शन ए फाइनेंस ऑफिसर, वित्त अधिकारी। ऑप्शन बी आर्किटेक्ट, वास्तुशास्त्री। ऑप्शन सी रजिस्ट्रार, पंजीज्ञ। ऑप्शन डी प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका आर्किटेक्ट, वास्तुशास्त्री। क्वेश्चन 98 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन कैन नॉट बी ऑटोमेटेड विद इज आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस पुस्तकालय आंतरिक क्रिया को आसानी से संचालित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए कैटलॉगिंग, सूचीकरण। ऑप्शन बी रेफरेंस, संदर्भ। ऑप्शन सी सीरियल, सामयिक पत्र पत्रिका। ऑप्शन डी एक्विजिशन, पुस्तक संप्राप्ति। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 99 का राइट आंसर है आपका रेफरेंस, संदर्भ। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। द फार्मिंगटन प्लान इज एसोसिएटेड विद डैश, फार्मिंगटन प्लान किससे संबंधित है? तो जो फार्मिंगटन प्लान है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, पुस्तकालय अधिनियम। ऑप्शन बी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, पुस्तकालय सूचीकरण। ऑप्शन सी लाइब्रेरी कॉरपोरेशन, पुस्तकालय सहयोग। ऑप्शन डी लाइब्रेरी इंडेक्शन, पुस्तकालय अनुक्रमणीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 100 का राइट आंसर आपका लाइब्रेरी कॉरपोरेशन, पुस्तकालय सहयोग। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 100 आपका इम्पोर्टेंट है। आपको जो क्लास अब मिल रही है वो चैप्टर वाइज आपको क्लास मिल रही है। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी जो क्लास है, आपकी जो प्रिपरेशन चले वो रुके नहीं, कंटिन्यू आपकी क्लास, आपको जो क्लास है वो मिलती रहे, यानी वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।